हेलो जी नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के कल रात के एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 11 की हम बातें करें उसके पहले माहौल बनाने के लिए कुछ इधर उधर की बातें कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा है रोहित शेट्टी भी माहौल बनाने के लिए पहले इधर उधर की बातें करते हैं। तो माहौल बनाने से मुझे याद आया डॉक्टर मशहूर गुलाटी जो कि अपने अद्भुत अंदाज के लिए बड़े फेमस थे। उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग भी है कि तो कैसा लगा मेरा मजाक, व्हाट अ बिजी डे। जिस तरह से डॉक्टर मशहूर गुलाटी कहते हैं कैसा लगा मेरा मजाक, उसी तरह से कल रात के एपिसोड में रोहित शेट्टी चीख चीख के कह रहे थे कि तो कैसा लगा मेरा कारनामा। कारनामा मतलब जिस तरह से वो कारें उड़ाते हैं। अरे कार से हमें याद आया कि आसिम रियाज जो हर 4 महीने में 6 गाड़ियां बदल देता था, उसने क्या कल रात का एपिसोड देखा था? क्योंकि वहां एक ही स्टंट में 3 गाड़ियों को उड़ा करके फेंक दिया रोहित द शेट्टी उर्फ द कारनामा एक्सपर्ट ने। वैसे रोहित शेट्टी जो है ना, वो सिर्फ कारनामा एक्सपर्ट नहीं है, वो एक बड़े दिग्गज डायरेक्टर हैं, एक मस्त मस्त एकदम जबरदस्त वाले स्टोरी टेलर हैं। उनकी फिल्मों में कहानी वो जबरदस्त तरीके से कारें उड़ा करके कारनामा दिखा करके प्रस्तुत करते हैं। अब ये तो हो गई रोहित शेट्टी एज ए डायरेक्टर, एज ए कारनामा एक्सपर्ट के बारे में कुछ बातें, बट रोहित शेट्टी एज ए ह्यूमन बीइंग, अरे भैया रोहित शेट्टी एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही बड़े दिल वाले हैं। उनके सामने एक नल्ली सी नेपो किड अगर रो करके बोल दे सर मुझे काम दे दो, तो रोहित शेट्टी उसे सिम्बा पिक्चर में हीरोइन बना देते हैं। उसी तरह से खतरों के खिलाड़ी में एक छोटा पौधा है, जग्गू दादा का छोटा पौधा। अभी जो छोटा पौधा जो है ना, ये रोहित शेट्टी के पास आया और बोला कि गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वांना ग्रो अप वंस अगेन। भैया ये वाला गाना गाया जग्गू दादा के छोटे पौधे ने, और दुनिया ने भुला दिया कि जग्गू दादा का छोटा पौधा जो कि 2 वीक पहले तक oh no 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 I don't want to do this stunt, this is very dangerous, oh no 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 this stunt has creepy crawlies, no no I don't want to, oh my god this is height phobia stunt, oh no I don't want to do, oh my god this stunt has got current, I don't want to take the shocks। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप सब ये चीजें भूले नहीं हैं, क्योंकि 2 वीक पुरानी ही बातें हैं। आपने देखा था कि ये जग्गू दादा का छोटा पौधा जो अभी दमदार तरीके से स्टंट परफॉर्म कर रहा है या करवाए जा रहे हैं, भाई ये तो खैर समझदार समझ सकते हैं। तो वो जग्गू दादा का छोटा पौधा जो 2 वीक पहले किसी भी स्टंट करने से कतरा रहा था, नो नो आई डोंट वांट टू डू दिस, मैं इसके बाद वाला करेगा, मैं इसके बाद वाला करेगा, मैं इसके बाद वाला करेगा, ओह माय गॉड ये तो और खतरनाक है, मैं इसके बाद वाला करेगा। आपने सभी ने देखा है कि जग्गू दादा का छोटा पौधा किस तरह से ये वाला स्टंट नहीं करेगा, ये वाला स्टंट नहीं करेगा, और अल्टीमेटली वो एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद एक जबरदस्त वाला कमबैक कराया जाता है, और जब से जग्गू दादा के छोटे पौधे का कमबैक हुआ है भैया, तब से आप देख लीजिए रोहित शेट्टी हर एक दूसरे स्टंट में, अरे कृष्णा तेरी जो री एंट्री वो जस्टिफाइड है हक से, अरे ये वाला स्टंट में कृष्णा ने फाड़ दिया जबरदस्त तरीके से झंडा गाड़ दिया। और कल रात को भी आपने देखा होगा कि जग्गू दादा का जो छोटा पौधा है, मतलब उसको कैसे भर भर के ओवर हाइप कर रहे थे रोहित शेट्टी। इनफैक्ट रोहित शेट्टी का भर भर के साथ भी दिया था शालीन द भनोट और फिर चिकन द भनोट ने। जिस तरीके से शालीन द भनोट से वो झंडे, अरे सर इट गॉट स्टक, इट स्टक, सर ये अटक गया, सर ये अटक गया है, इस बंदे से झंडे नहीं निकल रहे। अल्टीमेटली जो पूरा स्टंट था पहला वाला, जहां पर कुछ फायर बॉल्स हैं वो इधर से उधर आ रही हैं, आपको बीच में जाना है, एक पार्टनर पुश करेगा, वो चेन नीचे आएगी, फिर झंडा खुलेगा, शालीन से झंडा नहीं खुल रहा था। क्या आपको ये जो शालीन का जो परफॉर्मेंस था, ये अंडर परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में दिखा या नहीं दिखा? क्योंकि शालीन से झंडे नहीं निकल रहे थे। ले दे करके इस पूरे स्टंट को कंप्लीट करने का जो दारोमदार रहता है वो जग्गू दादा के छोटे से पौधे के छोटे से मासूम से कंधों पर आ जाता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ छोटा पौधा। अगर आपको याद नहीं है ना, तो आपको याद दिला दूं, आपने एवेंजर सीरीज की फिल्में देखी होगी, छोटा पौधा ग्रूट। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर एवेंजर सीरीज में ये छोटा सा पौधा उर्फ ग्रूट ना होता, तो भाई क्या होता? अरे क्या होता? अरे वो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर वो ना होता, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर में जो हैंडल है वो तो छोटे से पौधे ने अपने ही शरीर का एक टुकड़ा काट करके हैंडल बनाया था। और भूलिए मत गार्डियन ऑफ गैलेक्सी पार्ट 1, जब उन सबके हाथ में पावर स्टोन आ जाता है और ऊपर से गिरते हैं, तो ये छोटा सा पौधा अपने इर्द गिर्द अपनी ही बाहों का जाल बुन लेता है और क्विल वगैरह सबको बचा लेता है। तो आई थिंक वहीं से आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ छोटा पौधा। तो क्या हुआ अगर ये छोटा पौधा 2 वीक पहले हर स्टंट में फुस्सी पटाखा साबित हो रहा था, लेकिन जब से इस छोटे पौधे ने कमबैक किया है, अरे अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। अरे जबरदस्त, मतलब हद से ज्यादा जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है जब ये छोटा पौधा परफॉर्म करता है। तो कैसे ये सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से करवाई जा रही है, जमाना जो है वो एक सेकंड में इग्नोर कर देगा कि ये छोटा पौधा कभी एलिमिनेट भी हुआ था। जमाना याद रखेगा तो क्या याद रखेगा? अरे भाई ये लड़की का दमदार खिलाड़ी है, अरे कुछ तो बात है तभी ये टॉप 5 में पहुंची है। और 2 वीक पहले जो एलिमिनेशन, अरे कब हुआ, किसने, नहीं
पट से लोग गजनी मोड में चले जाएंगे और तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देंगे। किसके? जग्गू दादा के छोटे पौधे के। और ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि आजकल पीआर का जमाना भैया, जिसका जितना बड़ा पीआर होगा वो उतना ही टॉप पर होगा। जैसे कि आप समझ ही सकते हैं, ये जग्गू दादा का छोटा पौधा, इसके जो ब्लेंडर थे उसे लोगों ने इग्नोर कर दिया, इसको जो भर भर के फेवर मिल रहे हैं। इनफैक्ट कल भी आपने देखा जब ये टीम अलोकेशन, टीम नहीं, पार्टनर पार्टनर खेला गया था। अरे भैया, पार्टनर पार्टनर वाला जो एंगल है उसके ऊपर हम आए, उसके पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अक्सर मैं इग्नोर कर देता हूं, आज उसे इग्नोर नहीं करना है। आपने देखा होगा कि जब भी ये जग्गू दादा का छोटा पौधा पहले स्टंट करने आता है तो दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पर जो लोग आने वाले होते हैं उन्हें बता दिया जाता है कि आप ये स्टंट देख नहीं सकते हैं, इसलिए आप जाओ। बट जग्गू दादा का छोटा पौधा जब नंबर 2 या नंबर 3 पर स्टंट करने जाए तो वो वहीं खड़ा रहेगा। अच्छा, ये स्टंट ऐसे होई का करी, अच्छा ये स्टंट में वो टीम जो रही वो मिस्टेक कर दीन रही, हमनी की वो मिस्टेक जो है वो दोहराने का ना बा, हमनी के स्टंट में फाड़ दे बा। आ हा हा, काहे कि हम जग्गू दादा का छोटा पौधा बा और जग्गू दादा पर्यावरण प्रेमी बा। पर्यावरण होई तो हम होई, पर्यावरण रहिल तो हम रहिल, तो का करबे, अरे हमनी के स्टंट देखल बा और खूब मजेदार स्टंट करबे का रही। आ हा हा हा। तो मतलब कोई और अगर आए नंबर 2 या नंबर 3 पर तो वो नहीं देख सकता, लेकिन जग्गू दादा का छोटा पौधा अगर नंबर 2 या नंबर 3 पर आएगा तो वो अच्छे से देख लेगा कि अच्छा ऐसे होगा ये स्टंट। और ये जो भर भर के जो वीआईपी ट्रीटमेंट कहें, प्रिविलेज कहें, भर भर के जो फेवरेटिज्म मिल रहा है जग्गू दादा के छोटे पौधे को, और जग्गू दादा का छोटा पौधा, कलर्स की टीम और जितने भी मतलब उसके थोड़े वो जो फैंस बने होंगे वो ये सारी चीजें इग्नोर कर देंगे। बट जब यही चीजें जब रोल रिवर्स होंगे, किसी और को फेवर मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो लोग जो आज इन फेवर्स को और वीआईपी ट्रीटमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, पट से खड़े हो जाएंगे, अरे स्क्रिप्टेड है, बायस्ड है, ये है वो है। तो जग्गू दादा का जो छोटा पौधा है उसे ऊपर उठाने के लिए क्या कारनामे कर रहे हैं रोहित शेट्टी एंड टीम, ये तो आपने देख ही लिया। अब जरा जग्गू दादा और रोहित शेट्टी से अपना फोकस शिफ्ट करते हैं मेरी फेवरेट निम्मो। मेरी फेवरेट निम्मो और हमारे बीच में जो एक तरफा मोहब्बत का रिश्ता है ना मित्रों, इस पर सिर्फ मेरा ही हक है। ये दो हिस्सों में नहीं बटती है, और भले ही निम्मो मुझे जाने पहचाने ना, लेकिन मेरी तरफ से निम्मो को पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल था था था। ये मैं 3 बार था बोला है, क्योंकि कल जिस तरह से निम्मो ने फेक फेमिनिज्म दिखाया है, उसके बाद मैंने निम्मो को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया है। एक तरफा मोहब्बत है, एक तरफा डिवोर्स है। और ये मेरी निम्मो, जिसको मैं अक्सर मेरी फेवरेट निम्मो बोलता फिरता हूँ, अब मैं इसको एक थी निम्मो बोलना शुरू कर दूंगा, बिकॉज इसने भर भर के दोगलापंती और हिपोक्रेसी और फेक फेमिनिज्म दिखाया है। कहने को गर्ल पावर की पीपड़ी बजाती है ये निम्मो, लेकिन जब एक फीमेल या एक गर्ल आप कह सकते हैं उसे अपना पार्टनर बनाने की बारी आती है, तो ये मैडम पट से किसी मेल पार्टनर को ढूंढ लेती हैं। कहने को गर्ल पावर, मेक द बॉयज क्राई, इस तरह के वो स्लोगन वगैरह बोलती फिरती है, गर्ल पावर का झंडा लेकर के चलती है। लेकिन जब टीम बनाने की बारी आती है, पार्टनर बनाने की बारी आती है, तो मैडम फीमेल्स को इग्नोर कर देती है। कहने का मतलब औरत ही औरत की दुश्मन है। आपके सामने ये चीज़ तो निकल करके आ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो निम्मो जैसी जो लड़कियां होती हैं, ये गर्ल कार्ड, वुमन कार्ड कितनी सहूलियत से खेलती फिरती हैं। ऑड डेज में कहेंगी गर्ल पावर, गर्ल पावर। इवन डे में अरे भैया नहीं, गर्ल नहीं, हमको तो मेल पार्टनर दे दो, बिकॉज स्ट्रेंथ की बात होती ना। आई थिंक कौन सा सीजन, हाँ पिछले सीजन में कोड रेड करके इन लोगों ने एक सेगमेंट शुरू करा था। उसमें निम्मो की जो कुंभ के मेले में बिछड़ी बहन है, रश्मीत, रश्मीत नाम था या ऐसे कुछ ना, वो पंजाब की थी सिंगर। हाँ, क्या अद्भुत कनेक्शन है ना, रश्मीत और इधर निम्रत, दोनों के नाम के एंड में त टी आता है। दोनों ही फेक फेमिनिज्म का झंडा लेकर के चलती हैं और दोनों ही पंजाब से बिलोंग करती हैं, और दोनों ही ने मौका पड़ने पर गर्ल पावर का जो कार्ड है उसको रद्दी में डाल दिया और एक पुरुष पार्टनर को पकड़ लिया। अगर आपको याद हो तो पिछले सीजन में रश्मीत कौर ने वो कोड रेड के थ्रू फीमेल पार्टनर या फीमेल को टीम में लेने के बजाय किसी मेल कंटेस्टेंट को, पार्टनर को प्रेफर करा था, और जबकि वो भी अपने सीजन में गर्ल पावर का झंडा लेकर के चलती थी। ये गर्ल पावर का झंडा लेकर के चलने वाली जो लुखियां हैं वो कितनी फेक हैं, आपको इजीली समझ में आ चुका होगा। एनीवेज, तो ये कल का एपिसोड जब शुरू होता है, स्टंट शुरू हो उसके पहले रोहित शेट्टी अपना लंबा चौड़ा मोनोलॉग और भैया पार्टनर पार्टनर खेलते हैं, जहां पर वो बड़ा महिला अंगूरी वाले अंदाज में आकर के लटके झटके मार के शगुन वगुन ये नौटंकी वगैरह चलती रही। निम्मो ने अपना गजब लेवल का वहां पर फेक फेमिनिज्म दिखाया और चोमू कुमार को अपना पार्टनर बना लिया। बेचारी सुमोना, सुट्टाबाज सुमोना, उसे सब ने मतलब इग्नोर करके रख दिया। और टीम मतलब ये पार्टनर पार्टनर कौन थे, आप देखिए भैया, अद्भुत यहाँ पर संयोग बोल सकते हैं, प्लानिंग बोल सकते हैं, इत्तेफाक, स्क्रिप्ट, कुछ भी बोल सकते हैं कि 2 वीक पहले
इसने शालीन ने कृष्णा ये छोटे पौधे के बारे में कहा था ना, सर मैं तो भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, जहाँ कृष्ण वहाँ मैं। आप देखिए संयोग की ये शालीन, इसका पार्टनर कौन बन गया? कृष्णा श्रॉफ। कृष्णा श्रॉफ और शालीन, और कृष्णा श्रॉफ पर जो लाइन मारा था चोमू कमार, वो निम्मो का पार्टनर बन जाता है। कश्मीर को ये नियति अपना पार्टनर बना लेती है, और बॉडम महिला और करणवीर तो खैर जन्मों जन्मों के पार्टनर हैं ही सही। बेचारी सुमोना सुट्टाबाज, उसका पार्टनर कोई नहीं बनता। आई थिंक एक सुट्टा दे देते, सुट्टा सुमोना, ये पार्टनरशिप अच्छी रहती। एनीवेज, चूंकि यहाँ पर सुमोना सुट्टाबाज का कोई पार्टनर नहीं रहता, तो वो डायरेक्ट एलिमिनेशन स्टंट के लिए क्वालिफाई कर जाती है बेचारी, अपनी बाह पर फियर बंदा बांध करके उसके साथ पार्टनरशिप पार्टनरशिप खेल रही थी। अब शुरू होता भैया पहला स्टंट। कश्मीर और नियति को बोल दिया जाता है कि चोगे जग्गू दादा का छोटा पौधा ये स्टंट पहले करेगा, तो तुम लोग देख नहीं सकते, जाओ चुपचाप जाके। तो भैया यहाँ पर ये जग्गू दादा का छोटा पौधा और शालीन स्टंट परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर शालीन से झंडे नहीं निकल रहे हैं। सर इट गॉट स्टक, इट गॉट स्टक, और बाद में वो गिर भी पड़ता है क्योंकि कपड़े में जैसे ही आग लग गई। काफ़ी भैया एक कातिलाना और डेंजरस स्टंट था, बिकॉज ये जो कपड़े हैं इनमें आग लग जाए, फिर आग अगर मान लो नहीं बुझ पाई, नहीं बुझा पाए, हीरोपंती के चक्कर में बोले नहीं मैं तो झेल लूंगा भाई, का कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। तो शालीन तो वैसे भी अंडर परफॉर्म कर रहा था, और उसे तो बहाना चाहिए था, वैसे भी आग एक छोटी सी लगी, उसे बोल दिया जंप। उसके बाद रोहित शेट्टी ने क्या बढ़िया तरीके से गाइड करा जग्गू दादा के छोटे पौधे को। बीच बीच में शालीन भी कमेंट्री कर रहा था, तो रोहित शेट्टी की सटक गई, अतः माजी सटक लिया, अरे मेरे होते हो तू कैसे गाइड कर सकता है, ये शो का होस्ट मैं हूँ। तो शालीन का थोबड़ा देखने लायक था, मतलब काटो तो खून नहीं। तो रोहित शेट्टी की जबरदस्त गाइडेंस के बाद ये जग्गू दादा का छोटा पौधा रहता है, ये दमदार तरीके से स्टंट परफॉर्म कर लेता है। फिर कश्मीर और नियति ये भी आते हैं, ये भी दम दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों उतना दमदार परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। कश्मीर और नियति जो कि पिछले वीक अपने अपने स्टंट में जबरदस्त परफॉर्म किया था, यहाँ पर वो एक फ्लैग कम निकाल पाते हैं। दोनों ही के कपड़ों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बीच में ही कूदना पड़ता है। तो पहला वाला स्टंट ये कृष्णा श्रॉफ यानी छोटा पौधा और शालीन जीत जाते हैं। पूरा क्रेडिट किसको मिलता है? ऑफ कोर्स कृष्णा श्रॉफ को, बिकॉज शालीन से तो झंडा ही नहीं निकल रहा था। तो ये पहला वाला जो स्टंट है ये जीत लिया है शालीन और कृष्णा ने, तो भैया ये जोड़ी नंबर 1 बन जाते हैं। अब आता है भैया दूसरा वाला स्टंट, करंट के झटके हैं। एक पार्टनर जो है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, वो गांधारी बना दिया गया उसको, और वो चल रहा है, वो मक्खी वाला कुछ कॉस्ट्यूम डाल करके। दूसरा पार्टनर करंट वाली कुर्सी पर बैठा है। अब इस वाले स्टंट में अभिषेक जो है वो मक्खी बना हुआ है, मक्खी की कॉस्ट्यूम पहन करके, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। निम्मो उसे गाइड करेगी, काफी पथरीला ऊबड़ खाबड़ वाला आड़ा टेढ़ा रास्ता है, आपको चलते हुए जाना है, बीच में करंट के झटके भी लगेंगे अगर आपका एंटीना वो जो रडार है उससे बाहर गया तो। और निम्मो को लगेंगे झटके, और इतने झटके लगे कि निम्मो जो कि फीमेल है, आवाज भी फीमेल जैसी है, लेकिन चिल्ला चिल्ला करके निम्मो जो है वो निम्बाड़ा बन गई है। और भैया जिस तरह से वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, अरे ऐसा लग रहा था कि आज इसके गले की सारी नसें फट जाएंगी। तो यहाँ पर तमाम गाइडेंस वगैरह देने के बावजूद निम्मो और अभिषेक जो रहते हैं वो इस स्टंट में कुछ नहीं कर पाते, जबकि ये स्टंट करना कैसे था ये दिखाती है बॉडम महिला और करणवीर, जहाँ पर करणवीर मक्खा बना था। भाई यहाँ पर तो तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से बॉडम महिला गाइड कर रही थी, इधर जा, लेफ्ट जा, राइट जा, पत्थर आया, ये आया, वो आया, यहाँ पर सीसो आया, इधर जा, उधर जा। निम्मो के कंपैरिजन में बॉडम महिला को झटके भी कम लगे, क्योंकि वो सही तरीके से गाइड कर रही थी। गर्ल पावर की पीपड़ी बजाने वाली निम्मो ठीक से गाइड भी नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर ब्लेम जो है वो पूरा, आई थिंक थोड़ा नहीं पूरा ही निम्मो के ऊपर आ जाना चाहिए। और चोमू कुमार को यहाँ पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे सकते हैं कि भैया जब बताने वाला ही बकवास है तो फॉलो करने वाला तो फिर वैसा होगा ही। तो यहाँ पर निम्बो जो रहती है वो मतलब चारों खाने चित हो जाती है, और बॉडम महिला और करणवीर जीत जाते हैं। अब अगला वाला स्टंट, कारनामा वाला स्टंट, जहां पर रोहित शेट्टी ट्विस्ट ले आते हैं कि चूंकि सुमोना सुट्टाबाज के साथ अनफेयर हुआ है और हमारे राज्य में अनफेयर चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, तो सुमोना हम आपको एक मौका देते हैं, चुन ले किसी एक को अपना पार्टनर और खेल जा बाजी। यहाँ पर सुमोना सुट्टाबाज पहली फुर्सत में कश्मीर को पिक करती है, बोलती थैंक यू। कश्मीर बोलता ऑफ कोर्स, थैंक यू के बदले में ऑफ कोर्स। हाँ भाई होता होगा बड़े बड़े लोगों में, हमें इतना नहीं पता, हम हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर सुमोना सुट्टाबाज साथ में कश्मीर वर्सेस जग्गू दादा का छोटा पौधा और शालीन वर्सेस ये बॉडम महिला और करण। अब ये जो कार वाला कारनामा स्टंट था, आई थिंक ये कल के एपिसोड का सबसे ब्रिलियंट हिस्सा था। आई थिंक आधे घंटे के आसपास ये कार वाला स्टंट दिखाया गया है। जैसे बच्चे पकड़ा पकड़ी नहीं करते थे बचपन में, अपन सब खेला करते थे, यहाँ पर पकड़ा पकड़ी आपको कार से करनी है। क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो राइट लेफ्ट का मतलब इतना अंदाजा लगता नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो राइट हैंड ड्राइव है और वहाँ की कार है लेफ्ट हैंड ड्राइव है। आई थिंक इस पशोपेश, इस जद्दोजहद में करणवीर और बॉडम महिला जो है वो डायरेक्शन का जो सेंस है उनका वो लापता हो जाता है, और वो उनका खेल शुरू हो उसके पहले ही वो शालीन और कृष्णा की गाड़ी जो धक्का मारती है। भाई बॉडम महिला और करणवीर पिछले स्टंट में अच्छा करे थे, लेकिन यहाँ पर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, और उनकी गाड़ी के पीछे जो बॉल्स थी
वो भी बस्ट हो गई। एक तरह से कह सकते हैं कि भाई डिस्क्वालीफाई ही हो गए थे बॉर्डर महिला और करणवीर। तो यहाँ पर 3 नहीं, अब यहाँ पर 2 ही पार्टीज़ बचती हैं और ये जो पकड़म-पकड़ाई चल रही थी, ये आगे वो पीछे, गाड़ी ड्रिफ्ट कर रही है, राउंड-राउंड घूम रही है। और मानना पड़ेगा भैया यहाँ पर शालीन की ड्राइविंग स्किल्स, और शालीन पहले कह भी चुका है कि कार वाला स्टंट उसे करना है और उसने कल दिखा दिया कि भैया वो उसकी उसकी जो ड्राइविंग स्किल्स है वो कितनी ज़बरदस्त है। वहीं शालीन को इतनी अच्छी तरीके से वो गाइड नहीं कर पाई, राइट राइट एक्चुअली लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट एक्चुअली राइट। तो ये एक्चुअली एक्चुअली के चक्कर में ये इनका जो स्टंट है ये इसका मतलब मुरब्बा बन करके रह गया और ये कुछ खास कर नहीं पाए। लेकिन जो देखने में मज़ा आ रहा था, गाड़ियाँ घूम रही हैं, ड्रिफ्ट हो रही है, एक दूसरे में ठोक रहे हैं गाड़ियों को, पीछे वो क्या रोहित शेट्टी ने एक लाइन बोली थी, शालीन भनोट, निकाल दिया उसका बोनट। मतलब शालीन ने ऐसे टक्कर मारी कि कश्मीर और वो सुमना की जो गाड़ी थी, जो पिछला हिस्सा था वही टूट करके गिर पड़ा। और शालीन और कृष्णा यानी छोटे पौधे की गाड़ी में जो बॉल्स लगी थी, उनमें से 1-2 बॉल्स तो आई थिंक अपने आप ही उनकी हवा निकलना शुरू हो गई थी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर शालीन और ये जो जग्गू दादा का छोटा पौधा है, ये एक बार फिर से बाजी मार जाते हैं और जोड़ी नंबर 1 का जो खिताब है, ये अपने साथ चिपका लेते हैं परमानेंटली। आई डोंट थिंक कि अब इनका जो रिकॉर्ड है, कोई उसे तोड़ भी पाएगा, क्योंकि सामने कोई दमदार खिलाड़ी तो दिख नहीं रहे हैं। अब दिख नहीं रहे हैं या जो सामने लोग हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो अपने अपने बुद्धि और विवेक पर डिपेंड करता है। अब चूंकि रोहित शेट्टी ने आउट ऑफ द वे जाकर के सुमना सुट्टाबाज को एक मौका दिया था, बट उस मौके पर ये चौका नहीं लगा पाई और रोहित शेट्टी ने तंज मारा भी था कि तुम्हारी ड्राइविंग कैसी है, यह तो हम 2 वीक पहले देख ही चुके हैं। तो ये जो सुमना सुट्टाबाज है, ये ऑलरेडी एलिमिनेशन स्टंट में पहले से थी, अब तो कंफर्म हो गई है। और जो दूसरी पार्टी है यानी कि निम्मो और वो अभिषेक कुमार, वो भी उसे ज्वाइन करेंगे। और जैसे कि हमने प्रोमो देखा है कि दुनिया को गाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, मटिया मेड कर दूंगा, बड़ी बड़ी बातें करने वाला जो चोमू कुमार है, वो अपने स्टंट में बेहोश हो रहा है। कुछ सांप आपके साथ कुछ काट लिया या देखकर ही बेहोश हो गया, क्लोस्ट्रोफोबिया वगैरह ये सारी चीजें। अब देखते हैं कि आज रात के एपिसोड में भैया क्या होता है क्या नहीं होता है। आपके क्या ओपिनियन है? जिस तरह से रोहित शेट्टी ने दमदार तरीके से कारनामे दिखाए हैं, सिर्फ कार उड़ाने वाला कारनामा नहीं, जग्गू दादा के छोटे पौधे को हाइप करने वाला कारनामा, शो में नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग, नेक्स्ट लेवल की स्क्रिप्टिंग, और ये भैया अद्भुत अद्भुत। और ये जो स्क्रिप्टिंग, ये तो आपने देख ही लिया होगा ना, ये जो 3 गाड़ियां थी, मतलब स्टंट में पहले से ही 3 पार्टीज आने की तो भाई पहले से तैयारी कर रखी थी। और गाड़ियों पर जिस तरह नाम लिखे थे एस के, या फिर सुमोना के लिए तो एस लिखा हुआ था। कहने का मेरा आशय ये है कि चीज़ें वेल प्लान्ड होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि लास्ट मिनट पर किसी गाड़ी वाले को बुलाया, सुन बे हमको एक गाड़ी और तैयार करके देते। गाड़ी जिस तरह से ये लोग लाते हैं, उस पर डेंटिंग पेंटिंग कहिए या फिर जो इक्विपमेंट कैमरे वगैरह लगाए जाते हैं, ना सिर्फ वो ट्रैक वगैरह बनाना डिज़ाइन करना, बल्कि चप्पे चप्पे पर कैमरा लगाना काफ़ी मेहनत का काम होता है भैया। और जो भी कोई शूटिंग वगैरह से थोड़ा जुड़ा हुआ है तो उसे समझ में आ जाना चाहिए कि पूरी सेटिंग को तैयार करने में कितना टाइम लगता है। ना सिर्फ घंटे बल्कि कई बार तो दिन दिन लग जाते हैं। और ऐसे में रोहित शेट्टी बोलते हैं अरे लास्ट मिनट पर 2 नहीं, अब 3 लोग स्टंट करेंगे। तो पहले से ही 3 लोगों के लिए वो सब कुछ तैयार करवाया गया था। गाड़ियों पर नाम, एसकेएस सब पहले से ही तैयार करवाए गए थे। ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाने की निंजा टेक्निक होती है कि हाँ, हाँ, मेरी तरफ से एक ट्विस्ट, हाँ, हाँ आए। जबकि ये ट्विस्ट वगैरह कुछ नहीं रहता, सब मेंटली तैयार रहते हैं, मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बॉलीवुड वाले लोग कैसे साम-दाम दंड-भेद के तौर तरीके अपनाते हैं। इसी के ऊपर तो भैया वासीपुर में एक डायलॉग है कि जब तक सिनेमा है लोग सीएचयू बनते रहेंगे, लोग भूल जाएँगे कि जग्गू दादा का छोटा पौधा एलिमिनेट भी हुआ था कभी। लोग याद क्या रखेंगे, अरे क्या धांसू लड़की है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। बैकग्राउंड म्यूजिक बना दो अच्छा खासा, स्लो मोशन में उसको आता हुआ दिखा दो, भाई जस्टिफाइड हो जाता है कमबैक। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में और निम्मो के दोगलेपन के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो द मच।